નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. વડોદરા ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા ભગવાન જગન્નાથજીની 41મી રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ રથયાત્રાની સમગ્ર માહિતી આપવા માટે આજે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરા શહેરમાં આ 41મી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા છે, જેમાં ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામ નગર યાત્રાએ નીકળે છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો આ યાત્રામાં જોડાતા હોય છે અને તેની તડામાર તૈયારીઓ હાલ ચાલી રહી છે. આ રથયાત્રા કેમ કાઢવામાં આવે છે, આની પાછળનો શું મહત્વ છે અને આ રથયાત્રા પહેલાં ભગવાન માંદા પણ પડી જાય છે અને હાલ તેમનો ઉપચાર ચાલી રહ્યો છે તેવી પણ માન્યતા છે. આ તમામ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ઇસ્કોનના ઉપાધ્યક્ષ બાસુ ઘોષ महाराज जोड़ाई गया है અને તેમની સાથે चर्चा કરીશું. बासु घोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोक सत्ता न्यूज़ में. और सबसे पहला सवाल कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने वाली है और आज पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया है. क्या है तैयारियां अभी, आखिरी तैयारी क्या क्या चल रही है? बस सब तैयार हो गए. रथ का नया लकड़ी, पेंटिंग, फूल से सजाएंगे ना कल परसों. नया कपड़ा छत के लिए, और क्या सर्विस, चक्र का सर्विस, हाइड्रोलिक सिस्टम सब तैयार हो गया. बड़ा तैयार है. महाराज जी, ये जानना चाहते हैं कि इस रथ यात्रा के बारे में तो सब कोई परिचित हैं, मगर इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान बीमार हो गए हैं और वो आराम में हैं. जगन्नाथपुरी में परंपरा है ना, परंपरा है पुराना प्राचीन परंपरा कि जगन्नाथ भगवान का मूर्ति का जीर्णोद्धार होते हैं तो भगवान इसलिए बीमार पड़ जाते हैं और उसी टाइम में जड़ी बूटी का नैवेद्य भोग के बदले में जड़ी बूटी पदार्थ देते हैं भगवान को. वृष्टि के मौसम में बीमारी ज़्यादा होते हैं ना मानव समाज में भी, तो ये भगवान का लीला है. मानव जैसे अभिनय कर रहे हैं. जगन्नाथ पूरा दुनिया का स्वामी है, उन्हीं के है, हम सब उन्हीं के हैं. तो पुरी में हर साल ये पद्धति सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहे हैं, तो हम भी उसका पालन करते हैं. महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भगवान को ठंड लग जाती है और उनका इलाज चल रहा है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह इलाज होता है, भगवान का इलाज किस तरह से अभी चल रहा है? कैसे वो कुछ आयुर्वेदिक औषध देते हैं ना. इस 2 हफ्ते में 2 हफ्ते के स्नान यात्रा होते हैं, तो स्नान यात्रा के उपरांत भगवान सर्दी पकड़ लेते हैं. ये भागवत, श्रीमद् भागवत में शब्द का प्रयोग है लीला कपट मानुषः. कपट मानुषः मतलब वास्तव में मानव नहीं है, लेकिन मानव जैसे अभिनय कर रहे हैं. तो जब सर्दी होते हैं तो आयुर्वेदिक औषध जो ठंडक निकालते हैं, शरीर गर्मी पैदा करने वाला आयुर्वेदिक औषध देते हैं जगन्नाथ को पुरी में, तो हम भी देते हैं. महाराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो भगवान बीमार हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको 2 हफ्ते का आराम दिया जाता है, तो इस दौरान और क्या क्या मंदिरों में होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें कि इस 15 दिन में जब मंदिर बंद रहते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते हैं, तो और क्या क्या होता है? हाँ, ये एक प्रकार के क्या बोलते हैं उपमा है. भगवान आराम ही करते हैं 2 हफ्ते तक जगन्नाथ. उसी समय पुरी में मूर्ति का नया पेंट लगाते हैं, भगवान को नया बनाते हैं. यही प्राचीन पद्धति है. वहाँ दारू ब्रह्म बोलते हैं कि परमात्मा परमेश्वर लकड़ी में प्रवेश करते हैं और उन्हीं का पूजा करने से परम लाभ प्राप्त होते हैं. महाराज जी, कोरोना काल के बाद ये बड़ी
रथ यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर कितना उत्साह है? हाँ, बहुत उत्साह है। निकला 2 साल में ही रथ निकला, लेकिन 2 साल पहले मैं था काली मंदिर के प्रांगण में, और पिछले साल रास्ते में नगर के रास्ता में निकला, लेकिन सरकार ने कर्फ्यू डाला तो जनता भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। भगवान का दर्शन करने के लिए उत्साह है और भगवान भी दर्शन देने के लिए उत्साहित है। तो इसी साल में दोनों का इच्छा पूरा हो जाएगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, जब जगत के नाथ जगन्नाथ नगर यात्रा पर निकल रहे हैं, आप नगर के लिए, देश के लिए, इस समाज के लिए भगवान से क्या मांगना चाहेंगे? हमारा विचार है कि हे प्रभु, आपके भक्ति प्रदान करें। हम सब ये भौतिक संसार में पतित हो गया, ये मृत्यु सागर बोलते हैं ना, संसार सागर, जहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते रहते हैं। तो भगवान के भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं। ये गीता का उपदेश है, मन मन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरणागत जो बनते हैं, भगवान उनके पाप नष्ट कर देते हैं। मोक्षयिष्यामि, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूँगा। तो ये परम लाभ है। बाकी दूसरे सब लाभ नश्वर है, नया बंगलो, नया गाड़ी, हर प्रकार के सुविधा, सोना चांदी इत्यादि छोड़ के चले जाना है, लेकिन आत्मा सनातन है। तो आत्मा का गति क्या है? भक्ति करने से परम धाम। ये गीता का उपदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद बासु घोष जी। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आ हता ઇસ્કોનના ઉપાધ્યક્ષ બાસુ ઘોષજી, જે આપણી સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। રથયાત્રા 41મી રથયાત્રા જે નીકળનારી છે તેના પહેલેની તૈયારી પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। રથયાત્રાની પાછળનો જે મહત્ત્વ છે, જે કહાની છે, તેની પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। રથયાત્રાથી જોડાયેલી આવી જ ખબરો માટે તમે જોતા રહો ધ લોકસત્તા।